हो बैठे और सर से खिसक गई जब सारी शर्माए त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। अब भगवान शंकर शर्माए क्योंकि चौकीदारनी जो थी रासलीला के द्वार पर गेटमैन होता ना, यहाँ भी गेटमैन है, मूछ वाला, बहुत पुराना है। मैं यहाँ बरसों से आ रहा हूँ, पता नहीं इस गद्दी पर तो हमारे पूज्य श्री गुरुदेव ने भी कथा की, बहुत मनीषियों ने यहाँ कथा की इस भवन में। तो गेटमैन होता है हमारा, वहाँ देवियाँ गेटमैन थी रासलीला के द्वार पर। जैसे शिव जी को देखा तो पार्वती जी को तो जाने दिया, शिव जी को रोक दिया, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये श्री धाम वृंदावन है, बिना राधा रानी की कृपा के वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए वृंदावन में अगर वास करनी हो, वृंदावन में प्रवेश चाहते हैं आप, तो पहले राधा रानी की कृपा जरूरी है, राधे राधे कहना होगा। सभी लोग अपनी अपनी जिह्वा पवित्र करें, तभी वृंदावन में आपको प्रवेश मिलेगा, रासलीला में प्रवेश मिलेगा, और कथा में भी प्रवेश तभी आप कर पाएंगे जब राधा रानी की कृपा होगी। इसलिए सभी लोग बोलेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, चरण कमल माँ वासुदेव राधा रानी, राधा रानी, चरण कमल में वासुदेव राधा रानी, राधा रानी, वृंदावन का वासुदेव राधा रानी, राधा रानी, वृंदावन का वासुदेव राधा रानी, 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 राधा रानी महारानी, राधा रानी महारानी, राधा रानी, 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 वृंदावन का वासुदेव 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 राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बिना राधा रानी की कृपा के श्री धाम में प्रवेश नहीं मिलता। आज तक भगवान शंकर जी दरवाजे पर बैठे हैं, वो भी चुनरी ओढ़ के, गोपी वेश धारण करके द्वार पर ही बैठे। वो वृंदावन का द्वार है। जब कभी आप श्री धाम वृंदावन जाना तो भगवान गोपेश्वरनाथ का दर्शन अवश्य करना। बोलिए गोपेश्वरनाथ महादेव की जय। भगवान गोपेश्वरनाथ हैं, सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। और इसी नृत्य की बेला में
एक अभिमानी देवता का प्रवेश होता है। वो सबसे अभिमानी देवता है कामदेव। कामदेव ने देखा कि इतने स्त्रियों के बीच में कृष्ण है, चलूं चल करके अपना प्रभाव दिखाऊं। अंतर्यामी को पता चल गया। भगवान ने देखा कि मेरा ही बेटा और मेरी परीक्षा लेने आ रहा है। बेटा बाप की परीक्षा कब तक लेगा? भाई जिस अवस्था में तुम हो उस अवस्था को वो पार कर चुके हैं, उनकी अपनी अनुभूति है। इसलिए कभी भी पिता की परीक्षा न लो। पिता पिता है। ये सभी श्रेष्ठ जन जो हैं, इन श्रेष्ठ जनों का आदर करें, सम्मान करें। इनको सिर्फ नमस्कार करें। नमस्कार करने में ही भलाई है। जब हम अपने से बड़ों को नमस्कार करेंगे तो 4 चीज की वृद्धि हो जाती है। आयुर विद्या यशो बलम। आयु बढ़ जाती है, विद्या यश और बल बढ़ जाता है। इसलिए अपने से बड़ों को हमेशा आदर दें, उनका अभिनंदन करें, उनके चरणों में वंदन करें। भगवान पिता हैं, लेकिन कामदेव ने दुस्साहस की। जैसे पहुंचा भगवान ने कान पकड़ लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा मेरा ही पुत्र और मेरे ऊपर ही जो है प्रहार करने की चेष्टा कर रहा है, मेरे को सब पता है। जब कान पकड़ के खींचा, कामदेव चिल्लाना शुरू किया कि आप हमारा कान छोड़ दें। कहा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से कोसों दूर चले जाओ, क्योंकि भगवान कोटि कंदर्प दर्प दलियान पटियान। कंदर्प कहते हैं कामदेव को। कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। कंदर्प अगणित अमित छवि, कोटि कंदर्प दर्प, करोड़ों कामदेवों का मान मर्दन करने वाले भगवान हैं। सबसे सुंदर कामदेव और स्त्री में रति को माना गया। इन दोनों का जोड़ा है रति और कामदेव। लेकिन भगवान कोटि कंदर्प, करोड़ों कामदेवों का मान मर्दन करने वाले इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जिनकी सुंदरता देखकर दुश्मन का भी मन बदल जाता है। शत्रु कभी अपने शत्रु की प्रशंसा नहीं करता। हमने राम कथा आपको सुनाई है। राम कथा में रावण राम जी की इतनी प्रशंसा करता है, इतनी प्रशंसा करता है। कब करता है? जब अंग अंग में बाण बेध देते हैं और रावण निहत्था हो जाता है। युद्ध कांड में रावण निहत्था हो जाता है और भगवान राम अपने धनुष के ऊपर बाण का अनुसंधान किए हुए। रावण देखा कि अब ये मुझे धराशायी कर देगा, मार गिराएगा। लेकिन जैसे राम जी की ओर देखा, राम जी मुस्कुराते हुए यूं जो धनुष बाण किए थे, रावण को निहत्था देख करके धीरे से यूं कर लिया, नीचे कर लिया। और रावण को रात भर नींद नहीं आई। एक तो अंग अंग में बाण बिंधा हुआ था, उसकी वेदना थी, और दूसरी बात ये कि रात भर राम जी के स्वभाव के बारे में सोचता रहा, ये हमारा शत्रु कितना सज्जन है, ये कितना सौम्य है। राम जी की सौम्यता, राम जी की सौशील्यता, इस सब के ऊपर रात भर विचार करता रहा रावण। गोस्वामी जी ने कहा है, बैरु राम बड़ाई करई, बैरु राम बैरु राम। शत्रु भी जिनकी प्रशंसा करे वो है भगवान श्री राम, वो है भगवान श्री कृष्ण।
हम भगवान के रूप माधुरी में जाएंगे तो फिर कुंडिनपुर तक कैसे पहुंचेंगे। बैरी राम बड़ाई करे। भगवान इतने सुंदर हैं कि कोई उपमा ही नहीं। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक बार भगवान की सुंदरता, राम जी और श्याम जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण, ये तो इतने सुंदर हैं। ये भी इनके विषय में कहा गया, मुगलों का शासन था, हिस्ट्री वाले जानते हैं, मुगलों का शासन था। और मुगल बादशाह की बेगम जब पहली बार भगवान कृष्ण के छाया चित्र को देखी और उस चित्र को देखने के बाद मुग्ध हो गई। इतना सुंदर भगवान की कृपा हो गई उस बेगम के ऊपर। और उसने जब दर्शन करना शुरू किया तो भगवान ने अपने रूप माधुरी को इतना अधिक और सुंदर बना दिया कि उसने कहा है, एक जगह लिखा है कि नंद के फरजंद कुर्बान तेरी सूरत पर। नंद के फरजंद कुर्बान तेरी सूरत पर थी तो मुगलानी पर हिंदुवानी अब कहाऊंगी। अब तुम्हें देखने के लिए एक बार तुम्हें देखने के लिए मैं खूब तपश्चर्या करूंगी। ये जल्दी दिखते नहीं हमारे, ये सामान्य सुंदरता नहीं कि आपको दिख जाए। इसे देखने के लिए बहुत साथ। मीरा जी, मेवाड़ की मीरा, दुखन लागे नैन दरस दुखन लागे नैन दरस, दुखन लागे नैन दरस, दुखन लागे दरस, दुखन लागे नैन दरस। के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख में तक सुख देन दरस, दुख में तक सुख देन दरस, दुख दुखन लागे नहीं। ये जल्दी दिखते नहीं, इनको अलख कहा है, जिसको कोई लख नहीं सकता। भगवान इतने सुंदर हैं कि बस सुंदर ही।
इतना ही कहा जा सकता है। भगवान कोटि कंदर्प दर्प दलियान पटियान, भगवान ने कामदेव का मान मर्दन किया, कामदेव के अभिमान को चूर्ण किया। कामदेव के जाते ही एक दूसरा अभिमान पैदा हो गया, गोपियां अभिमानी हो गई। नृत्य करते करते भगवान का हाथ पकड़ ली, खास करके राधा जी। कृष्ण मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा चाहती क्या हो? कहा मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान ने कहा हाँ देवियों, ये कंधा और किस दिन काम आएगा तुम्हारे लिए, ये आओ बैठो। और जैसे कंधे पर बैठने का उपक्रम किया, तत्रैवंतर्धीयते, बैठने का उपक्रम की, नीचे से ही गायब हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब गोपियां रो रही हैं, भगवान का अन्वेषण हुआ है। सभी गोपियां एक दूसरे से पूछती हैं, सोचा कि शायद राधा जी को साथ लेकर के गए होंगे। आगे जब गई तो राधा जी को बालुका के ढेर पर वहां मूर्छित अवस्था में देखा। कहा कि राधा जी से भी दूर चले गए, अब तो पता करना होगा। लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पूछा है। और प्रभु के वियोग में एक गीत गाया, उस गीत को गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोक में है। समयाभाव के कारण मैं पूरे गोपी गीत का गान नहीं कर सकता। अभी सिर्फ गाने की विधि आपको साधन ही बता सकता हूं मैं। आपको चलना होगा। टिकट वाला टिकट दे देता है, साथ में नहीं जाता। गुरु लोगों का काम है, टिकट दे दिया, अब तुम कितना चल रहे हो ये तुम जानो। मेरे मन की मैं जानूं, तेरे मन की राम। चलना तेरे को होगा। तो मैं तो सिर्फ गोपी गीत गाने की विधि आपको बताऊंगा। हृदय के समस्त भावों को भगवान के चरणों में अर्पित करें। ऐसे ऐसे साधक देखे हैं महाराज।
जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रेयत इंदिराम शश्वदत्री। श्री कृष्ण जब से आप का जन्म हुआ है तब से ही ब्रजभूमि की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो। ब्रजवासी कहते हैं काह करो बैकुंठ ही जाई। हम बैकुंठ जाकर के क्या करें? बैकुंठ जाने के बाद जो लाभ प्राप्त होगा वो घर बैठे बैठे प्राप्त हो रहा है। तो काह करो बैकुंठ ही जाई, क्योंकि यहाँ भगवान बैकुंठनाथ का दर्शन भी हो रहा है और लक्ष्मी जी श्रेयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी जी, श्रेयत इंदिराम शश्वदत्र ही यहाँ धूल में लेटी रहती है, ब्रजरज में लोटपोट करती है। लक्ष्मी यहाँ धूल में लेटी, सरस्वती घर घर की बेटी, घर घर में सरस्वती विराजमान है, घर घर में लक्ष्मी विराजमान है। महाराज मैं एक बार किसी विद्यालय में गया, वहाँ बच्चे गा रहे थे, मेरे को अच्छा लगा। जरा दो पंक्ति आपको भी सुना दूं? ठीक है, टाइम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गाम है, भूम हर गाम है। बच्चा बच्ची की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की बच्चा 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 राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। बाला मतलब ये जो बिटिया है घर घर में, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यही बात कहा गया है कि सरस्वती घर घर की बेटी, लक्ष्मी यहाँ धूल में लेटी, सरस्वती घर घर की बेटी, श्रेयत इंदिराम शश्वदत्री, दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्नते। कृष्ण आप में एक विचित्रता है, एक तरफ तो आप रक्षा भी करते हैं और एक तरफ मारते भी। आपने हमसे नाता तोड़ ली, हम तो जीते जी मर गई, सबके सब गोपियाँ रो रही हैं और कुछ गोपियों ने राधा जी का अन्वेषण किया है, वहाँ जाकर के सब सुनाती हैं, अपने मन की व्यथा सुनाई हैं। गोपी गीत के उपसंहार में अंतिम श्लोक में बहुत सुंदर सार सर्वस्व है। गोपियों ने भगवान के वियोग में रोते रोते कहा कि हम मर भी नहीं सकती। किसी ने पूछा गोपियों से कि मर क्यों नहीं सकती? कहा इसलिए कि हमने आयु चढ़ा दी। आज कहाँ इस तरह की कोई साधिका मिल रही है? आज कहाँ इस तरह के कोई साधक मिल रहे हैं? हम रुपया चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और वो भी रुपया पैसा चढ़ाते हैं जो 10 जगह से टेप लगा हुआ, जो बाजार में न चलता हो वो खोटा सिक्का चढ़ाते भगवान के। बढ़िया फल हो तो फ्रिज में,
और गया बीता हो तो चलो चढ़ाना ही तो है। बढ़िया नोट हो तो जेब में, और टेप लगा हुआ हो तो मुट्ठी में बंद किया, इधर उधर देखा, गोविंदाय नमो नमः। और ये ऐसा दरबार है जो सिक्का कहीं नहीं चलता, जो नोट कहीं नहीं चलता, वो चल जाता है। अपने आप को ही खोटा सिक्का मानो ना। संसार में किसी ने उछाल करके देखा, किसी ने लुढ़का करके देखा, कहीं दुत्कार कहीं फटकार। जब तक स्वार्थ की सिद्धि हुई आपको आदर मिला, सम्मान मिला, और जहाँ स्वार्थ की सिद्धि हो गई ठोकर मार दी, अपने आप को खोटा सिक्का। और जिस दिन आ जाओगे भगवान के गोलक में, भगवान कैसे बनाते हैं, एक खोटा सिक्का तुम्हारे सामने है, प्रत्यक्ष देखो। जब ये दिल दुनिया का था, जब संसार का था, किसी ने उछाल करके देखा, किसी ने घिस करके देखा, कहीं दुत्कार कहीं फटकार,